नवरात्रि में भूल से भी इन वस्तुओं को घर में ना रखे, नहीं तो भयंकर गरीबी और दुख का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बार देवर्षि नारद जी नारायण नारायण के जाप करते हुए आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने मृत्युलोक पर एक विचित्र दृश्य को देखा। उस दृश्य में उन्होंने देखा कि मां दुर्गा का एक भक्त सच्ची लगन और पूरी श्रद्धा से माता रानी का व्रत को करता है, लेकिन फिर भी वह गरीब और दुखी है। तभी देवर्षि नारद जी को यह विचार आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर इतना श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि में पूजा करते हैं, फिर भी वह दुखी क्यों रहते हैं। देवर्षि नारद जी इन्हीं बातों को विचार करते करते वह भगवान विष्णु के पहुंच जाते हैं। नारद जी को देखकर विष्णु जी कहते हैं, आइए देवर्षि, आपका स्वागत है, पधारिए। कहिए किस प्रयोजन से आज आप बैकुंठ धाम पधारे हैं। जरूर कोई बड़ी बात होगी। तब देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे सृष्टि के पालन करता, आज मैं जब आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखी। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया है जो आपके मन को विचलित कर दिया है। आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने देखा कि नवरात्रि में माता रानी के भक्तजन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा अर्चना करते हैं, फिर वो लोग दुखी और गरीब ही क्यों रहते हैं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, वो लोग पूजा अर्चना तो विधि पूर्वक करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। यही कारण है कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करने के बाद भी दुखी और गरीब रहते हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उनको पता भी नहीं चलता है और उसे दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, घर की कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नवरात्रि से पहले घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उन्हीं वस्तुओं के कारण भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है और वो लोग उन्हीं गलतियों को करते रहते हैं और नहीं जानकारी होने के कारण वह उन वस्तुओं को घर में ही छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें भयंकर दुख और गरीबी का सामना करना पड़ता है। हे देवर्षि, आज मैं आपको उन सभी वस्तुओं के बारे में एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को पूरी मन से सुनिएगा, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और फिर भगवान विष्णु जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में शिवानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। शिवानंद अत्यंत धर्मपरायण और विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उसकी निर्धनता ने उसे अत्यधिक परेशान कर रखा था। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर और कुछ भूमि थी, जिससे वह किसी प्रकार अपना गुजारा करता था। शिवानंद की पत्नी सुमति भी साध्वी और धर्मपरायण महिला थी, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी एक ही संतान थी, एक पुत्री जिसका नाम था सरिता। सरिता बहुत ही सुशील और गुणवान कन्या थी, लेकिन उनके पास धन संपत्ति का अभाव था। शिवानंद का जीवन देवी दुर्गा की आराधना में बीतता था। वह प्रतिदिन देवी के मंदिर जाता और उनके चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता था। उसकी पत्नी भी घर में रोजाना पूजा करती थी और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए देवी मां से प्रार्थना करती थी। लेकिन एक समस्या थी जो शिवानंद और उसकी पत्नी को हमेशा परेशान करती थी। जब भी नवरात्रि का समय आता, वे पूरे श्रद्धा और नियम से व्रत करते, देवी मां की पूजा करते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अघटित घटना हो जाती। कभी उनके घर में अचानक कोई बीमार हो जाता, तो कभी उनकी फसल खराब हो जाती। हर नवरात्रि में ऐसा ही होता, जिससे शिवानंद और सुमति बहुत दुखी हो जाते थे। वे समझ नहीं पाते थे कि आखिर उनकी पूजा में क्या कमी रह जाती है, जो हर बार नवरात्रि के बाद उनके घर में कोई न कोई विपत्ति आ जाती है। इस बार भी नवरात्रि का समय निकट आ रहा था और शिवानंद और सुमति ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी।
उन्होंने संकल्प लिया कि इस बार वे और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ देवी मां की पूजा करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन से ही वे पूरी लगन से व्रत रखकर पूजा अर्चना करने लगे। गांव में एक दिन एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु का तेजस्वी चेहरा और दिव्य आभा देखकर गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हो गए। शिवानंद ने भी साधु के बारे में सुना और सोचा कि शायद इस साधु के आशीर्वाद से उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। शिवानंद साधु के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, वत्स, तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है? शिवानंद ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताई। उसने कहा, महाराज, मैं और मेरी पत्नी हर नवरात्रि पूरी श्रद्धा से देवी मां की पूजा करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बुरा घटित हो जाता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी पूजा में क्या कमी है। कृपया हमें मार्ग दिखाए। साधु ने ध्यान से शिवानंद की बातें सुनी और फिर कुछ देर के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यानमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक वस्तु है जो तुम्हारे घर में है। वह वस्तु अपशगुन लेकर आती है और नवरात्रि के समय इसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। शिवानंद चौंक गया और उत्सुकता से साधु से पूछा, महाराज, वह कौन सी वस्तु है? कृपया मुझे बताइए ताकि मैं उसे तुरंत अपने घर से हटा सकूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे घर में लोहे का कोई पुराना और बेकार सामान पड़ा हुआ है। नवरात्रि के दौरान इस प्रकार का लोहे का सामान घर में रखना अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और देवी मां की कृपा को बाधित करता है। जब तक तुम इस वस्तु को अपने घर से नहीं हटाओगे, तुम्हारी पूजा और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। शिवानंद यह सुनकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि उसके घर में एक पुराना लोहे का दरवाजा पड़ा हुआ था, जिसे वह कई वर्षों से नहीं हटा पाया था। वह दरवाजा टूटा हुआ था और किसी काम का नहीं था, लेकिन शिवानंद की निर्धनता के कारण वह उसे ठीक नहीं करवा पाया था और न ही उसे बेचने के लिए तैयार कर पाया था। शिवानंद ने साधु को धन्यवाद दिया और तुरंत घर लौटकर सुमति को सब कुछ बताया। सुमति ने भी इस बात से सहमति जताई कि वह दरवाजा वास्तव में बेकार हो चुका था और उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। शिवानंद ने उसी दिन उस पुराने लोहे के दरवाजे को घर से निकालकर बाहर फेंक दिया और निश्चय किया कि अब वह ऐसी कोई भी वस्तु घर में नहीं रखेगा जो अशुभ हो। उस रात शिवानंद को स्वप्न में देवी मां प्रकट हुई। देवी मां ने कहा, वत्स, तुमने अपने घर से वह वस्तु हटा दी है जो तुम्हारे लिए विघ्न का कारण बन रही थी। अब मैं तुम्हारी पूजा और व्रत से प्रसन्न हूं। इस नवरात्रि के अंत में तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने मनोकामना की है। स्वप्न में देवी मां के आशीर्वाद को सुनकर शिवानंद का हृदय भर आया। उसने सुमति को जगाकर स्वप्न की बात बताई। दोनों ने मिलकर देवी मां को धन्यवाद दिया और अपने मन में आशा का संचार अनुभव किया। नवरात्रि के अंतिम दिन जब कन्या पूजन का समय आया, शिवानंद और सुमति ने गांव की 9 कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उन कन्याओं को देवी मां का रूप मानकर आदरपूर्वक भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। शिवानंद को कुछ दिनों बाद एक अच्छे कार्य का अवसर मिला, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सुमति का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो गया और उनकी पुत्री सरिता के लिए एक अच्छा विवाह प्रस्ताव आया। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। शिवानंद ने उन्हें अपने अनुभव की कथा सुनाई और बताया कि कैसे एक साधारण पुरानी लोहे की वस्तु ने उनके जीवन में विपत्तियों का कारण बना हुआ था। इस कथा से गांव के लोग भी यह समझ गए कि नवरात्रि के समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी वस्तु घर में न रहे जो नकारात्मक ऊर्जा का कारण बने। लोहे की पुरानी और बेकार वस्तुएं घर में रखना नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवी मां की कृपा में विघ्न डाल सकती है। इसके बाद से गांव के हर घर में लोग इस बात का विशेष ध्यान रखने लगे कि नवरात्रि के समय घर से ऐसी वस्तुएं हटा दी जाएं जो अपशगुन का कारण बन सकती हैं। उन्होंने यह भी समझा कि देवी मां की पूजा केवल बाहरी अनुष्ठानों से नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धता और घर के वातावरण की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शिवानंद का जीवन धीरे धीरे सुख समृद्धि से भरने लगा। उनकी पुत्री सरिता का विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया और शिवानंद और सुमति का जीवन आनंदमय हो गया।
उन्होंने यह अनुभव किया कि देवी मां की कृपा से ही उनके जीवन में यह सुखद परिवर्तन आया था। इस प्रकार शिवानंद की यह कथा पूरे गांव में फैल गई और लोग नवरात्रि के समय लोहे की बेकार वस्तुएं अपने घरों से हटा देने लगे। शिवानंद ने भी यह निश्चय किया कि वह हर साल नवरात्रि के समय घर की सफाई करेगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तु को घर में नहीं रखेगा। इस कथा का संदेश यह है कि नवरात्रि के समय घर में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुरानी, बेकार या टूटी फूटी वस्तुएं, विशेषकर लोहे की, घर में रखना अशुभ माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने मन और वातावरण को भी शुद्ध रखें। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा तथा इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।